अनन। मम्मी आ गई। मम्मी को याद किया। तुम लोग क्या कर रहे हो? हे यूनफॉन, आज अनन की चौथी सालगिरह है। तुम कैसे दूसरी औरत को घर ला सकते हो? तुम ऐसे पापा हो। हे यूनफॉन, तुम बेशर्म हो। यूनफॉन भाई, तुम अभी तक इस पीली चेहरे वाली औरत से तलाक क्यों नहीं ले लिए? ली किंगगे, मैं जल्द ही वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में नौकरी शुरू करने वाला हूं और बहुत जल्द सफल हो जाऊंगा। तुम जैसी पीली चेहरे वाली औरत मेरे लायक ही नहीं हो। समझदार बनो, खुद ही तलाक ले लो और बिना कुछ लिए चले जाओ। गलती तो तुमने की है। तुम मुझे क्यों बिना कुछ लिए जाने को कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे शर्मिंदा मत करो। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं उस नुकसान वाली चीज को पहाड़ों में बेच दूंगा, किसी और की बाल दुल्हन बना दूंगा। मैं तुम्हें उसे कभी नहीं देखने दूंगा। तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। अनन कहाँ है? अनन कहाँ गई? तुम मुझे बताओ, अनन कहाँ है? अनन कहाँ है? अरे मुझे क्या पता। माँ, अनन, माँ, अनन, तुम मुझे डरा मत दो। अनन जागो। अनन, अनन। ये सिर्फ थोड़ी ठंड है, इतना नाटक मत करो। अगर अनन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अनन, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। अनन, कोई मेरी मदद करो। अनन, तुम हो? महोदय, मेरी बेटी, उसे ठंड लग गई है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उसे बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बच्चे, तुमने शादी कर ली है। मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है। मैं तुमसे मदद मांगता हूँ। बियांजू, डॉक्टर गो। लड़की को तेज बुखार है, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। हाँ, जल्दी से कार में ले जाओ। हीटर चालू करो। क्या वह चल सकती है? उसकी शादी हो चुकी है, बच्चा इतना बड़ा हो गया है, उसके लिए यह संभव नहीं है। वह 5 साल पहले की वह औरत है। डॉक्टर, मेरी बेटी की हालत कैसी है? ये ल्यूपस है। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। इलाज की लागत कम से कम 5 लाख। कृपया तैयारी करें। ल्यूपस, यह मेरे परिवार की आनुवंशिक बीमारी है। उसकी बेटी को कैसे हुआ? 5 साल पहले की 5 फरवरी। तुम कहाँ थे? छोड़ो, तुमने मुझे दर्द दिया। मुझे जवाब दो। 5 साल पहले मेरी और मेरे पति की शादी की रात मेरे पति के साथ क्या हुआ? शादी की रात। ली किंग के शादी की रात में नहीं हो सकती। अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रही। उस रात की औरत वह नहीं थी। माफ कीजिए, गलतफहमी हो गई। सर, आपने मुझे और अनान को अस्पताल लाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले आपने मुझे परेशान किया था। मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप फिर से मुझे परेशान करेंगे, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। डॉक्टर गो, क्लिनिक में मिलो। चलो। औरत ने कहा था कि मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फिर मुझे कॉल क्यों कर रही हो? यूनफॉन, अनान को लुपस हो गया है। क्या तुम 50 लाख दे सकते हो? 50 लाख? तुम लूट रहे हो, मेरे पास पैसे नहीं है। हेलो हेलो हेलो।
लुपस से मौत हो सकती है। यूनफान भाई, क्या तुम अपनी बेटी को नहीं बचाओगे? कैसी बेटी? वो तो एक बेटा है। 5 साल पहले शादी की रात एक गु नाम का बूढ़ा मुझसे मिला। उसने कहा कि वो ली किंगे की एक रात खरीदना चाहता है। मैं मान गया। मौका देखकर मैंने 2 लाख मांग लिए। मैंने ली किंगे को धोखा दिया, निर्धारित जगह पर ले गया। राहगीरों से पूछने पर पता चला वहां रहने वाला तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। ज्यादा समय नहीं बीता, वो गर्भवती हो गई उस बूढ़े के बेटे से। अगर मेरे दादा ने नहीं कहा होता कि वो क्या है, शुद्ध यिन शरीर, जन्मजात भाग्यशाली, मुझे उससे तलाक नहीं लेने दिया, नहीं तो मैं उसे बहुत पहले छोड़ चुका होता। लेकिन अब वो बूढ़ा भी मर चुका है। कल मैं उसे छोड़ दूंगा। फोन उठाओ। मैं क्या करूं? गुड डायरेक्टर। यांग विश फिर से बढ़ गया है। पिछली बार जब आप और मिस ली ने चुम्बन लिया था, यांग विश कम हो गया था। मैं उसे ले आता हूं। मिस ली, जल्दी करो। मुझे छोड़ दो। आखिर इतनी जल्दी क्या है? मेरी बेटी मेरी प्रतीक्षा कर रही है सर्जरी के लिए। उसे उसे क्या हुआ? आ बदमाश। आ बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहती हो। तुम पागल हो गए हो? मेरा पति है। इस तरह की बर्फबारी में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह का बेपरवाह पति नहीं चाहिए। फिर भी मैं तैयार नहीं हूं तुम जैसे बदमाश से शादी करने के लिए। मैं राजधानी के शोध संस्थान का निदेशक हूँ। बस तुम मुझसे शादी कर लो। पैसा, सत्ता, संसाधन, जो कुछ भी तुम चाहती हो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह शोध संस्थान का निदेशक था। उससे शादी कर लो। आनंद के ऑपरेशन का खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन मिस ली, तुम धीरे धीरे सोच सकती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी के पास इतना समय नहीं है। मैं मान जाती हूँ, लेकिन 50 लाख मुझे अभी चाहिए। ठीक है। खाता नंबर। पैसा भेज दिया गया है। कल दोपहर 3 बजे रजिस्ट्रार कार्यालय। तुम तलाक लेने के बाद हम शादी कर लेंगे। हियूफैन, कल मैं तुमसे तलाक लेने के लिए तैयार हूँ। हेलो मिस ली, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बेटी होश में आ गई है। मैं अभी आती हूँ। मेरी बेटी आखिरकार होश में आ गई। माँ, पापा कहाँ है? क्या वह नाराज है? मैंने जानबूझकर रोने की कोशिश नहीं की। बाहर बहुत ठंड थी। आनंद बच्ची, जिसने तुम्हें बालकनी में बंद कर दिया, वह बुरा पापा है। हम उसे नहीं चाहते। माँ तुम्हारे लिए एक नया पापा ढूंढ लेगी। ठीक है। ठीक है। पापा और बुरी आंटी ने मम्मी को डांटा। अनन उससे नफरत करती है। अनन को नया पापा चाहिए। अनन अच्छी है, तो तुम जल्दी सो जाओ। ठीक है, कल मैं तुम्हें नए पापा के पास ले जाऊंगी। हाँ हाँ।
सो गए। अन्नन को वह पसंद आएगा। तुम्हें थोड़ा आत्मज्ञान है। तुम जानते हो कि तुम यूनफान भाई के लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसी बेशर्म रखेल के लिए यह कचरा ही ठीक है। तुम यूनफान भाई देखो उसे, वह तुम्हें कचरा कह रही है। वो बस एक पल की जीभ की तेजी है। मुझे छोड़ दो, पहले तो रहने की जगह नहीं है। और ये बोझ बस मरने का इंतजार कर सकता है। हा हा हा। अन्नन भी तुम्हारी बेटी है, तुम उसे ऐसे शाप दे रहे हो। क्या बेटी? बस एक प्यारी सी चीज है। तुम्हारा क्या मतलब है? मम्मी, हरामी क्या होता है? लेकिन के तुम्हें अभी तक पता नहीं है। 5 साल पहले शादी की रात यूनफान भाई ने तुम्हारी पहली रात बेच दी थी। हाहा, तुम्हारे साथ सोने वाला, एक बड़े पेट वाला गंजा बूढ़ा था। हा हा हा। और तुम तो बूढ़े आदमी की बच्ची हो। हा 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 हा। नहीं, मैं बूढ़े आदमी की बच्ची नहीं हूँ। नहीं नहीं, वह सच कह रही है। हाँ, पता है क्यों? इतने सालों से मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा, क्योंकि मुझे तुम गंदे लगते हो। हा हा हा। हे यूनफॉन, तुम इंसान नहीं हो। तुम कमीने हो। तुम इंसान नहीं हो। अरे बस करो, बहुत दर्द हो रहा है। यूनफान भाई, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है। लीकिंगे, तुमने मेरा चेहरा खरोंचने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। तुम कौन हो? क्या तुम मेरे नए पापा हो? हाँ, मैं ही तुम्हारा नया पापा हूँ। लीकिंग का मंगेतर। मंगेतर। ओह, इसीलिए तुमने मान लिया यूनफान भाई से तलाक लेने के लिए। पता चला कि तुमने एक छोटे लड़के को ढूंढ लिया। अच्छा लीकिंगे, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मरने के लिए तैयार हो। वाह, नए पापा बहुत सुंदर है। मुझे नए पापा पसंद है। अजीब है, ऐसा लगता है कि यह छोटी लड़की बहुत प्यारी है, पास आने का मन करता तुम है। ठीक हो यूनफान भाई? क्या तुम जानते हो यूनफान भाई कौन है? वे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में शामिल होने वाले हैं। वे देश के उच्च स्तरीय प्रतिभा हैं। उन्हें चोट पहुंचाने पर तुम्हारी एक जान भी काफी नहीं होगी। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में शामिल होना। तुम कचरा हो, तुम योग्य नहीं हो। मैं योग्य हूं या नहीं, ये तुम नहीं तय करोगे। संयोग से यह बात मैं ही तय करूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम तय करोगे, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। ठीक है, घुटने टेकना। तुमने जो कहा वह याद रखना। बियांजू, मेरे लिए एक काम करो। ली किंगे, इस तरह के घमंडी, झूठ बोलने वाले सफेद चेहरे तुम्हारे जैसी फटीचर ही पसंद कर सकती है। अरे लीजी, हे यूनफान, मैं तुम्हें आधिकारिक रूप से सूचित करता हूँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्या मुझे आने की जरूरत नहीं? नहीं लीजी, मेरी इंटरव्यू तो पास हो गई, मैं कैसे नहीं जा सकता? अरे लीजी, मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? अरे लीजी। लगता है राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली की जरूरत नहीं है। ली किंगे, तुम, मिस्टर हे, घुटने टेको। क्या ये तुम्हारी करतूत है? तुम असल में कौन हो? ओह, परिचय देना भूल गया। यह है राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान के निदेशक गु जिंग्यान। तुम जो बनना चाहते थे, राष्ट्रीय उच्च प्रतिभा। विज्ञान अनुसंधान संस्थान के निदेशक, जिसने ली किंगे के साथ सोया था। क्या वो एक बूढ़ा आदमी नहीं था? ये इतना जवान कैसे है? ये संभव नहीं है। बूढ़ा आदमी। तुमसे लंबा, तुमसे हैंडसम और तुमसे अमीर। अगर वह बूढ़ा आदमी है तो तुम सुअर गांगली हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतनी चंचल हो सकती है। प्यारी सी। ली किंगे, तुम बहुत आगे मत जाओ।
अगर वह विज्ञान अनुसंधान संस्थान का निदेशक है तो उसके साथ सोने वाला है। चुप रहो। बस विज्ञान अनुसंधान संस्थान ही तो है। नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं ही यूनफान। और भी जगह हैं। चलो। तुम मुझे पता है तुम वादा नहीं निभाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बुरा आदमी गिरकर मुंह के बल गिरने का हकदार है। हा हा हा। 3 बज गए। चलो शादी का प्रमाण पत्र लेने चलें। हाँ, अभी तुम्हारा धन्यवाद। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन विज्ञान अकादमी के निदेशक के रूप में नकारात्मक समाचार नहीं हो सकते। भविष्य में ताकत का दुरुपयोग मत करो। माफ करना। मुझे पता है। क्या मैं बहुत गंभीर हूं? ओह, हाँ। तुमने जो लात मारी थी वह भी अच्छी थी। ठीक है, चलो शादी का प्रमाण पत्र लेने शादी का चलो। प्रमाण पत्र। माँ और नए पापा ने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया। क्या अन अब बेजात नहीं है? बेजात। पापा ने कहा था अन बेजात है। माँ और अनन, माँ। अनन, तुम उनकी बात मत सुनो। उन्हें माँ पसंद नहीं है, इसलिए वे अनन की बुराई करते हैं। अनन हमेशा माँ की है। छोटी परी, माँ हमेशा अनन से प्यार करेगी। उस पराई के लिए अपने ही बच्चे को बदनाम किया। लीकिंग के यह पूर्व पति सच में बेकार है। ठीक है, चलो चलते हैं। एक दिन में शादी और तलाक सच में है। चलो घर चलते हैं। अरे, अच्छा है गुजिंग्यान ने साथ सोने की मांग नहीं की, लेकिन फिर भी उसे साफ साफ बताना होगा। शादी सिर्फ अस्थायी है। जब मैं पैसे कमा लूंगी तो उसे वापस कर दूंगी और तलाक ले लूंगी। खत्म हो गया। यांगजहर फिर से उभर आया। गुजिंग्यान, तुम अभी तक सोए नहीं हो। बिल्कुल सही। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? गुजिंग्यान, अगर तुमने मुझे मजबूर करने की कोशिश की, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। मेरी मार बहुत दर्दनाक होती है। सच में। हल्के से। नहीं तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। मेरी मार बहुत दर्दनाक होती है। सच में। ठीक है, मैं हल्के से करूंगा। नहीं। यह तो गलत है। मुझे याद है कि यहां जरूर था। माँ। पहुंच दो। बिल्ली का चूहे पर रोना। अनन, माँ यहाँ है। अनन को लगा माँ अनन को छोड़ देंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ अनन से बहुत प्यार करती है। माँ कभी नहीं छोड़ेंगी अनन को। हाँ। मैं पहले उसे बिस्तर पर सुला दूंगी। अजीब है, इस छोटी लड़की को रोते देखकर मुझे दर्द होता है। जल्दी से पैसे कमाकर गुजिंग्यान को वापस करना होगा, फिर तलाक ले लेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर एक बूढ़ा आदमी है? फिर वह इतना जवान कैसे है और उसने उस औरत से शादी कर ली? मुझे नहीं पता।
गुजिंग्यान की बहुत ताकत है। अब वो औरत हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और घमंड दिखाएगी। हमें जल्दी से उन्हें अलग करना होगा, नहीं तो जब उन्हें पता चलेगा हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन गे उस बेटे को बहुत प्यार करती है। क्यों ना हम उस बेटे का इस्तेमाल करें, उसे बहलाकर यहाँ लाएं, फिर कुछ लोगों को ढूंढें, उसके साथ बलात्कार करें। तो गुजिंग्यान भी उसे नहीं चाहेगा। इतनी जल्दी? डॉक्टर ने कहा अनन को हल्का खाना चाहिए। मैं उसके लिए कुछ खीर ले आऊंगी। धन्यवाद। सावधान। शिंग्युन, शिंग्युन हमेशा मालिक की रक्षा करेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन ये सब बेकार चीजें हैं। आ पहले बच्चे की देखभाल करो। खिचड़ी मैं बाद में भिजवा दूंगा। सुप्रभात मैडम, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। सहायक बयान। अभी यह ड्रोन गुजिंग्यान पर हमला करने आया था। डायरेक्टर गु एआई विकास के अग्रणी हैं। उनके पास बहुत सारे राज हैं। बहुत से लोग उनकी मौत चाहते हैं, लेकिन आप चिंता न करें, डायरेक्टर गु के साथ आप सुरक्षित हैं। सहायक बयान। क्या आप जानते हैं कि गुजिंग्यान ने मुझसे शादी क्यों की? जीने के लिए, जीवित रहने के लिए। क्या? डायरेक्टर गु को जन्म से ही यांग विश है। एक बार जब ये फूटता है, पूरा शरीर आग की तरह जलता है। महान विद्वानों ने भी कहा कि वो 30 साल से अधिक नहीं जिएंगे। परसों उन पर सकुरा देश ने हमला किया। यांग विश फिर से फूटा, लेकिन आपके चुंबन के बाद उन्हें राहत मिली। वह बदमाशी नहीं कर रहे थे, बल्कि यांग विश के कारण। तो मैं उनके यांग विश का इलाज कैसे कर सकती हूँ? बियानजू, चलना आ चाहिए। रहा हूं मैडम, डायरेक्टर गु की सुरक्षा के लिए और देश के एआई विकास के लिए कृपया उसके साथ पूरी तरह से सहयोग करूं। कृपया। मैं समझ गया। वह एक बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं। वास्तव में वह बहुत दयनीय है। ये महिला गुजिंग्यान के यांग विश को कम कर सकती है। फैंग, ये को तुरंत बताना होगा। मुझे याद है कि गुल्लाओं ने कहा था अत्यधिक यिन महिला यांग विश को दूर कर सकती है। ये सच है। इस महिला की अच्छी तरह से जांच करो। हाँ, 5 साल पहले की वह महिला मिली। अभी तक नहीं, लेकिन हमें गुल्लाओं के बचे हुए नोट्स में पूरी तरह से इलाज का तरीका मिला। गुलाओं के नोट्स में लिखा है अत्यधिक यिन महिला यांग विश का कट्टर दुश्मन है। बस यिन और यांग का मिलन पूरी तरह से इलाज कर सकता है और दोनों को फायदा होगा। टियान गांडी जी, साल, महीना, दिन, समय। इन 8 अक्षरों यिन से जुड़ी महिला भी विश को दूर कर सकती है, लेकिन क्या? लेकिन वो यांग विश को सहन नहीं कर सकती। उसका शरीर फट जाएगा। इसलिए असल में लीकिंग जी 8 अक्षरों में यिन से जुड़ी है। अभी मेरा यांग विश मुश्किल से नियंत्रित है। जल्द से जल्द और लोगों को लगाओ। 5 साल पहले की उस व्यक्ति को ढूंढो। हाँ, लेकिन गुडीन, क्या होगा अगर हम समय पर वो अत्यधिक यिन महिला नहीं ढूंढ पाए? अगर नहीं मिली वह अत्यधिक यिन महिला, तो लीकिंग जी को बलिदान करना होगा। सही है, लड़की जल्दी ठीक हो गई। उसे फिर से एक इकोकार्डियोग्राम करवाओ। बच्चे, कृपया मेरे साथ आओ। अच्छा बच्चा, नर्स की बात मानो। हाँ, जाओ। लुपस एक पुरानी बीमारी है। आगे के इलाज में 5 लाख लगेंगे। तैयार रहो। मैं समझ गई डॉक्टर झो। 5 साल पहले उस बदमाश की वजह से अगर वह नहीं होता, आनंद को यह कष्ट नहीं उठाना पड़ता। डॉक्टर झो। मिस ली, क्या और कुछ है?
मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप यांग ड्रग का इलाज जानते हैं? यांग ड्रग, ये तो एक दुर्लभ बीमारी है। मुझे कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पता है। मसाज से मदद मिल सकती है। कृपया मुझे सिखाइए, कृपया। आप सीखना चाहती हैं? ठीक है, बैठिए। क्या वह लीकिंग जी वाली औरत नहीं है? हमने अभी तक कुछ नहीं किया। वो खुद ही सब्र खो बैठी। रुको, गुजिंगयान को ये वीडियो दिखाओ। देखते हैं कि वो तुम्हें चाहता है या नहीं। मिस ली, जो पॉइंट्स मैंने दबाए, क्या आपको याद है? हाँ, याद है। आजकल सीखने को तैयार एक्यूपंक्चर मसाज करने वाली युवा बहुत कम है। तुम बहुत अच्छी हो। धन्यवाद डॉक्टर झो। हियू फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को देखने आया हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है? लीकिंग जी के संदेह को दूर करने का सही समय, ताकि वो 5 साल पहले की सच्चाई की जांच न करे। 5 साल पहले की सच्चाई तुम्हें धोखा दिया। तुम जैसी, जिसके पास तन नहीं है, और नहीं नितंबों वाली पीली चेहरे वाली औरत। क्या तुम सच में सोचती हो कि कोई बूढ़ा आदमी तुम्हें पसंद करेगा? मालूम हुआ कि बूढ़े आदमी को नहीं बेचा गया। अच्छा हुआ। डॉक्टर ने कहा कि लुपस एक क्रोनिक बीमारी है और 50 लाख की जरूरत है। पैसे नहीं है। इस बोझ को पालने के लिए मैं पैसे खर्च करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, सीधे मर जाना बेहतर है। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। अपनी बेटी क्या है? बेटा नहीं है। एक नुकसानदायक चीज। यूविन भाई ने उसे इतने साल पाला है, यह काफी है। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। मत कहो। मैं जरूर कहूंगा। बोझ सिर्फ पहाड़ों में बेचा जा सकता है। बाल विवाह के लिए परेशान करने वाली। तुमने मुझे मारा। उसे पकड़ो। मैं तुम्हें मार रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। ओ, अभी तक बहुत अहंकारी थे। अब तो बस हमारे हाथों में है। लीकिंग जी 2 के खिलाफ 1। तुम बहुत मूर्ख हो। चुयाओ, रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेरे पति हैं। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो। तुम जीना नहीं चाहते। बस एक अवांछित, नुकसानदायक चीज है। जब तक मैं तुम्हारा चेहरा खराब नहीं कर देता। नहीं, देखते हैं वह तुम्हें चाहता है या नहीं। नहीं। मेरी माँ को परेशान मत करो। मरने वाली लड़की, तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। क्या तुम जीना नहीं चाहते? मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं देखता हूँ। मरने वाला तो तुम हो। अनन, अनन। माँ, अनन को बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अनन। वाह, ठीक है। माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। किसने तुम्हें जाने दिया? तुम मेरे रास्ते से हटो। नहीं हटूंगा। उसने मुझे काट लिया है। उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। क्या? हे यूनफॉन, जल्दी से उसे रास्ता छोड़ने दो। अनन का सिर फट गया है। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। क्या तुमने इस बेसहारा बच्चे को नहीं देखा? उसने चू याओ का हाथ काट दिया है। जल्दी से उसे घुटने टेकने दो, माफी मांगो। अनन का सिर फट गया है। उसका सिर बस थोड़ा सा फटा है। तुम उसे घुटने टेक कर माफी मांगने को कह रहे हो? क्या तुम इंसान हो? उसने गलती की है तो माफी मांगनी चाहिए। यूनफान भाई यहाँ न्याय का साथ दो, रिश्ते का नहीं। घुटने टेको या नहीं। घुटने नहीं टेकोगे तो जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल सही। तुम लोग बेशर्म हो। हटो। उसे मेरे पास ले आओ। उसे मेरे सामने घुटने टेकने दो। सिर झुकाकर माफी मांगो। छोड़ दो। मेरे बच्चे को मत छुओ। रुको। गुजिंगयान, जल्दी आनंद को बचाओ। पापा मुझे बचाने आए हैं। सिर के पीछे की त्वचा छिल गई। बायंशु, तुरंत संपर्क करो सबसे अच्छे सर्जन को। उसका इलाज करो। हाँ, डॉक्टर गो। जाने मत दो। अभी की बात खत्म नहीं हुई है। चुयाओ, तुम्हारा कब खत्म होगा? अगर तुम मेरा चेहरा खराब करना चाहते हो तो आनंद ने तुम्हें क्यों काटा? और वह इतनी छोटी है, तुम उसे दीवार पर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम इंसान भी हो?
तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारा चेहरा खराब करना चाहती थी। आनंद के सिर पर चोट कैसे लगी? डॉक्टर गो, आप गलत समझ रहे हैं। यह सब लीकिंग जी की अवैध संबंधों की वजह से है। हम यह सब सहन नहीं कर सके। हमने आपके लिए कुछ करना चाहा। हाँ हाँ, बकवास मत करो। मेरे पास सबूत है। आप देखिए क्या है। उनके हाथ देखिए, कंधे पर कैसे लगे हुए हैं। और देखिए, ओहो, कपड़ों के अंदर तक जा रहे हैं। अरे, ये अवैध संबंध नहीं है तो और क्या है? यह डॉक्टर जू मुझे फिजियोथेरेपी सिखा रहे हैं। फिजियोथेरेपी? मुझे लगता है ये अश्लील मसाज है। हाँ हाँ हाँ। सब मुझे दो। चुप रहो। क्या वह सच में ह्यूफेन की बातों पर विश्वास करेगा? फेंगची बिंदु को प्रेरणा के रूप में। तियानजोंग, कंधे और गर्दन। सोंगडीन, क्या मैंने ये बिंदु सही बताए हैं? हाँ, बिंदुओं के अनुसार ये डॉक्टर वास्तव में फिजियोथेरेपी कर रहा है। देखते हैं तुम और क्या बहाना बनाते हो। अगर तुम और डॉक्टर वहां नहीं होते, एक दूसरे से चिपके हुए, मैं कैसे गलतफहमी में पड़ता। हाँ, यह तुम्हारी ही गलती है। गलतफहमी में पड़ना तुम्हारी ही गलती है। तुम लोग वाकई बेशर्म हो। सोंगडीन, तुम्हारे अस्पताल के डॉक्टर को खुलेआम बदनाम कर रहे हो। तुम इसका क्या इलाज करोगे? तुम दोनों अब से मेरे अस्पताल की ब्लैकलिस्ट में डाले जाओगे। कभी भी अंदर नहीं आ सकते। यह देश का सबसे अच्छा प्राइवेट अस्पताल है। तुम नहीं कर सकते। अगर और बकवास की तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। अभी तुम्हारा शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं होते, मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या करता। लीकिंग जी, मैंने तुमसे कहा था। मैं विज्ञान अकादमी का डीन हूँ। कोई कांड नहीं हो सकता। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि मैं उससे मिलूंगा। मिस ली, तुम अभी तक नहीं गई हो। अभी मैंने तुम्हें जो सिखाया, यांग विश को कम करने की मालिश विधि, हाय शिमे, सबसे तुम अच्छा मत प्रभाव भूलना। होता है। धन्यवाद डॉक्टर झो। सोचा नहीं था कि यह मेरे लिए होगा। तुमने दिल से सोचा, लेकिन अगली बार मैं नहीं चाहता ऐसी स्थिति फिर हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर कभी मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं वादा करता हूँ। तुम मुझे मुश्किल में डालने के लिए नहीं हो, बल्कि खुद को बचाने के लिए। मैं नहीं चाहता अगली बार उन्हें तुम्हें परेशान करते देखूं। सोचा नहीं था कि गुजिंगयान इतनी डरावनी नहीं है। क्या? ओ कुछ नहीं। हाँ, मुझे एक नौकरी चाहिए। मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं उसके इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। इस कार्ड में 50 लाख हैं। मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। मैं आपकी मदद करने के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे अपनी नौकरी चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, रोबोटिक्स की पोस्ट अभी खाली है। यह तो बहुत अच्छा है, मैंने यही पढ़ाई की है। तो मैं कल बायांशु को कहूंगा तुम्हारा इंटरव्यू लगवाएं। सफलता तुम्हारे ऊपर है। हाँ हाँ, शुक्रिया। अब चिंता करने की जरूरत नहीं। इलाज के खर्च की। डॉक्टर गो, सहायक बयान, मेरी बेटी की हालत कैसी है? हल्का ब्रेन कंक्शन। डॉक्टर ने एक हफ्ते अस्पताल में रहने की सलाह दी है। ठीक है, तो मैं अब उसके पास जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ। पापा, पापा गोद में ले लो। आनंद, पापा को परेशान मत करो। आनंद, चोट अभी भी दर्द कर रही है। पापा फूंक मार देगा। गुजिंगयान इतने नरम दिल वाले भी हैं। अब दर्द नहीं है। पापा ने आनंद के लिए अच्छे डॉक्टर ढूंढे। पापा सबसे अच्छे हैं। आनंद ठीक है तो सब ठीक है। मैं अभी कह रहा था, इतनी सुंदर बच्ची, पापा की तरह। तुम दोनों बाप बेटी एक जैसे हो, बिल्कुल एक जैसे। वाकई मुझसे काफी मिलते हैं। क्या? डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। यह मेरे पूर्व पति की संतान है। लगभग भूल ही गया। लीकिंग जी 5 साल पहले की महिला नहीं है। आनंद, मेरी संतान भी नहीं हो सकती। मैंने गलती कर दी। दवा मैं मेज पर रख दी है। मात्रा के अनुसार ले, कुछ हो तो घंटी बजाएं। धन्यवाद डॉक्टर। आह, कैसी हो बिटिया? कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ,
कहाँ तकलीफ है? मम्मी, मुझे भूख लगी है। छोटी सी नटखट मम्मी की जान सूख गई। आनंद को गलती का एहसास है। आनंद मम्मी से बहुत प्यार करती है। बायंशु, कुछ खाने का ले आओ। क्या खाना चाहती हो? मछली, लेकिन स्टीम्ड वाली, रेड वाली नहीं। आनंद, यह पापा का इलाज है। इतनी नखरे न करो। कोई बात नहीं, बिटिया को मेरी तरह खाना पसंद है। मुझे भी स्टीम्ड मछली पसंद है। पापा को भी पसंद है। स्टीम्ड मछली खाना बहुत अच्छा है। डीन को संस्थान वापस जाना चाहिए। कल सुबह 9 बजे इंटरव्यू मत भूलना। सोचा नहीं था ये बिटिया सिर्फ डीन से ही नहीं मिलती, खाने की चीजों का भी बिल्कुल एक जैसा स्वाद है। जो नहीं जानता वाकई सोचेगा कि तुम उसकी असली बेटी हो। अगर आखिर में लीकिंग जीई को ही बलिदान देना पड़े, यह बिटिया तो रखी जा सकती है। पापा को भी स्टीम्ड मछली पसंद है। बहुत अच्छा। ऐसा है, एक चतुर और प्यारी बेटी बुरा नहीं है। मुझे लगा डॉक्टर गु मैडम को पसंद करते हैं। अब लगता है वो माँ को छोड़कर बेटी को रखना चाहते हैं। मैं मौका मिलते ही उन नीच लोगों को मार डालूंगा। मिस्टर है, मैं राजधानी विज्ञान अकादमी का उपाध्यक्ष हूं, फैंग यिन नियन। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। तुम क्या करना चाहते हो? ये औरत तुम्हारी पत्नी है। हम तलाक ले चुके हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी एक बेटी है जिसका नाम ली नियन एन है, लेकिन मैंने जांच की है वो तुम्हारी अपनी नहीं है। ली नियन एन किसकी बेटी है? सच बताओ, नहीं तो आज तुम वापस नहीं जा पाओगे। मैं कहता हूं शायद डॉक्टर गु की बेटी है। क्यों? 5 साल पहले एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम गुलाओ था मुझसे मिला। उसने ली किंगे को खरीदना चाहा। बाद में मैं चुपके से उसके पीछे गया। तब पता चला कि वो उसे विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष को भेंट करना चाहता था। ली किंगे उस रात के बाद गर्भवती हो गई। मैंने उसे फिर कभी नहीं छुआ। इसलिए 5 साल पहले गु जिंग यांग की यांग विश को ठीक करने वाली ली किंगे थी। मेरे पास इस कार्ड में 20 मिलियन है। गु जिंगयान 5 साल पहले की उस औरत को ढूंढ रहा है, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं है कि ये व्यक्ति ली किंगे है। तुम किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढो जो उसकी जगह ले सके। गु जिंग का विश्वास जीतो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 30 मिलियन और दूंगा। डॉक्टर गु 5 साल पहले की वो औरत हमें मिल गई। क्या? डॉक्टर गु फिर मिले। तुम हो? डॉक्टर गु की वजह से इन दिनों मेरे सामने आए। तभी मुझे पता चला तुम ही हो वो खाकर भाग जाने वाला आदमी। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये घड़ी डॉक्टर गु को याद है न? यूनफान ने कहा, ये घड़ी उस दिन ली किंगगे को मिली थी। यकीनन डॉक्टर गु की छोड़ी हुई है। ये मैंने उस औरत के लिए छोड़ी निशानी। वो सच में 5 साल पहले की औरत है। कैसे सबूत पक्के हैं? डॉक्टर को बहाने बना रहे हैं। वो सच में 5 साल पहले की औरत है। अगर तुम कहते हो कि तुम वो हो 5 साल पहले बिस्तर पर, तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या कहा था? बिल्कुल याद है। मैंने कहा था धीरे से करो, वरना मैं मारूंगी। मेरी मार बहुत दर्दनाक होती है ना डॉक्टर गो? तुम मुझे धोखा न देना।
दिल के आकार का जन्म चिन्ह। इस बार तुम मानोगे। 5 साल पहले मैंने कहा था तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या चाहती हो? बोलो। मैं सोचती हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाऊं। बियांशु, एचआर को उसे नौकरी पर रखने के लिए कहो। शुक्र है ली किंगगे वो मूर्ख। उसने यूनफान को सब कुछ बता दिया, वरना इतनी आसानी से बच न पाते। हम फिर डॉक्टर को सबसे बुरा बारिश का दिन। असिस्टेंट बियान। मिस चू, मेरे साथ आइए। शुक्रिया असिस्टेंट बियान। आखिरकार 5 साल पहले उस औरत को ढूंढ लिया। क्या मुझे लीकिंग जी से तलाक लेना चाहिए? अरे गुजिंगयान, इतना शराब पी ली है, इतना नशे में है और पूरा गीला हो गया है। एक रिसर्च विशेषज्ञ, खुद को इतना बदहाल कर लिया। पहले ध्यान नहीं दिया। गुजिंगयान इतना सुंदर है। तुम कौन हो? मैं जल्दी बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? अरे, गुजिंगयान, तुम ठीक हो ना? झूठ बोल रहा है। छोड़ दो मुझे। गुजिंगयान, तुम्हें हुआ क्या है? आनंद की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। मैं मरना नहीं चाहता। गुजिंगयान, मैं ली किंग जी हूँ। तुमने ही मुझसे शादी करने को कहा था। गुजिंगयान, तुम ठीक हो ना? माफ करना, पिछली बात के लिए। क्षमा करें, मैं पहले कमरे में जा रहा हूं। अरे सहायक, आज साइंस अकादमी में क्या हुआ? गुजिंगयान नशे में था और ठीक नहीं लग रहा था। डीन गु जब 14 साल के थे, उनके माता पिता को दुश्मनों ने मार डाला। तब से हर बारिश में डीन गु का मूड बिगड़ जाता है। ठीक है, धन्यवाद। सोचा नहीं था। गुजिंगयान, उसका इतना दुखद अतीत है। अंदर आओ। नशे के अगले दिन बहुत बुरा लगता है। मैंने कुछ नशा उतारने वाला सूप बनाया है और तुम बारिश में भीग गए थे। मैंने कुछ जुकाम की दवा भी बनाई है, जुकाम से बचने के लिए। मैंने अभी तुम्हें लगभग मार ही डाला था। तुम अंदर आने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं फिर से नियंत्रण खो दूंगा? नहीं डर। बारिश का मौसम बहुत परेशान करने वाला होता है, ठंडा, नम और कीचड़ भरा। लेकिन जब तक मैं हूँ, गुजिंगयान के बाद के बारिश के दिन, तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। माफ करना, तो मैं इसे बाहर ले जाऊंगा। जरूरत नहीं, मैं बाद में पीऊंगा। ली किंगगे, बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? ली किंगगे, तुम क्यों 5 साल पहले की औरत नहीं हो? मैं तुम्हें तलाक के बारे में कैसे बताऊं? कुछ नहीं। कल तुम्हारा इंटरव्यू है, सो जाओ। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यांग डू से पीड़ित हो? मेरे साथ नजदीकी संपर्क यांग डू को कम कर सकता है। ली किंगगे, अगर मेरा यांग डू फिर से हो जाए, मैं कर सकता हूं। नहीं डर, मुझे तुम पर विश्वास है।
इसलिए चलो साथ सोते हैं। मुझे तुम्हें ठीक करने दो। ठीक है, तो तुम जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ। क्या तुमने ली किंगगे को बताया? मैडम ने खुद फोन करके पूछा। वो वाकई तुम्हारी चिंता करती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कल तलाक की अपॉइंटमेंट पहले रद्द कर दो। अचानक तलाक क्यों नहीं? क्या क्या उसे मैडम से प्यार हो गया? मिस ली का रिज्यूम बहुत प्रभावशाली है। प्रोफेशनल ज्ञान पर भी अच्छी तरह से जवाब दिया। लेकिन लेकिन 5 साल से बेरोजगार फुल टाइम हाउसवाइफ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में आवेदन करने की हिम्मत, यह तो बहुत हास्यास्पद है। चियाओ, तुम यहाँ कैसे हो? ये हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रशासनिक अधिकारी चुयाओ। डिप्टी डायरेक्टर फैंग, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। यह तो बस अपने पति पर निर्भर रहने वाली औरत है। रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लायक नहीं। रिसर्च कार्य क्षमता से ही होता है। मैंने विश्वविद्यालय में कई पुरस्कार जीते हैं और लिखित परीक्षा भी पास की है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं लायक नहीं हूँ? क्षमता दिखाओ। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित नवीनतम माइक्रो रोबोट है। अगर तुम रिसर्च रिपोर्ट लिख सकती हो तो मैं मानूंगा कि तुम में क्षमता है, तुम्हारी हिम्मत है। हिम्मत क्यों नहीं, लिख दूंगी। तुमने हमारी कंपनी का नवीनतम नमूना तोड़ दिया। यह कल सहयोगी को देना था, सिर्फ यही एक था। मैंने नहीं तोड़ा, यह तुमने तोड़ा। तुम बहस कर रही हो लीकिंग जी। मैं तुम्हें बता दूं, अगर सहयोग में कोई समस्या आई तो रिसर्च इंस्टीट्यूट को करोड़ों का नुकसान होगा। अब मैं समझ गया, तुम दुश्मन की जासूस हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। बस करो। चुयाओ हमारी कंपनी की कर्मचारी है। वो जानबूझकर नमूना क्यों तोड़ेगी? मुझे लगता है कि तुम ही गड़बड़ कर रही हो। सुरक्षा, उसे पकड़ो। अच्छी तरह पूछताछ करो। मैं देखना चाहता हूं वो किसकी भेजी हुई है। मेरे साथ चलो। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम किसे बंद करने की बात कर रहे हो? डायरेक्टर गु, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता। रिसर्च इंस्टीट्यूट में निजी सजा का दुरुपयोग हो रहा उसे है। छोड़ दो। गु अध्यक्ष, यह लीकिंग जी का जानबूझकर किया हुआ है। हमारे सैंपल को तोड़ दिया और अब मानने से इनकार कर रही है। फैंग अध्यक्ष ने जल्दबाजी में गलत बात कही। तुमने गिराया। नहीं, वह मुझे देते वक्त सही से पकड़ नहीं पाई और वो गिर गया। वह मुझे झूठा ठहरा रही है। आप उसकी बात पर यकीन मत करिए। गु अध्यक्ष, बायंगशु सुरक्षा कैमरे चेक करो। जी हाँ, मेरे कार्यालय का सुरक्षा कैमरा आज सुबह खराब हो गया था। लीकिंग जी, देखता हूँ इस बार तुम्हारे पास क्या है। गु अध्यक्ष, लीकिंग जी ने कल हमारा सैंपल तोड़ दिया, जो कि हम कल सहयोगी को देने वाले थे। मेरा ख्याल है उसने जानबूझकर सहयोग को खराब करने की कोशिश की। टक्कर की वजह से नहीं। इसका मतलब क्या है? टूटे हुए रोबोट की कट किनारे अनियमित होने चाहिए, पर इस पर कट किनारे ठीक से कटे हुए हैं। हाँ, तो यह रोबोट पहले से ही कटा हुआ था। बाहरी टक्कर मुख्य कारण नहीं है। रोबोट चुयाओ के पास से आया था, तो जरूरी है कि उसने ही काटा होगा। नहीं, मैंने लाया था। वो रोबोट ठीक था। गु अध्यक्ष, आप मुझ पर विश्वास करें। भूल गए 5 साल पहले अगर आपकी वजह से नहीं होता, मैं भी ऐसा नहीं होता। छोड़ो, शायद परिवहन के दौरान नुकसान हुआ होगा। अभी गुजिंगयान का सहारा है। वास्तव में उसकी गलती है। मैंने कहा छोड़ो। गुजिंगयान को उसकी रक्षा करने की क्या जरूरत है? लीकिंग जी यद्यपि मुख्य कारण नहीं है, लेकिन ये सीधा संबंधित व्यक्ति है। कल का सहयोग बर्बाद हो जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को अरबों का नुकसान होगा। मुझे संस्थान की तरफ से उस पर मुकदमा करना होगा। क्या? सोचा नहीं था ना लीकिंग जी, इस बार तो गुजिंगयान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं सहमत नहीं हूँ। डायरेक्टर को अरबों का नुकसान कोई छोटी बात नहीं है। भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। क्या? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। कल तक सहयोग के लिए तैयार हो जाएगा। बकवास। मुझे लगता है तुम चोरी करना चाहते हो संस्थान की कोर टेक्नोलॉजी। लीकिंग जी संस्थान की नहीं है। उसे नए सैंपल की मरम्मत करने देना, ये बहुत खतरनाक है।
क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है? डायरेक्टर गो, तुम सच में उस पर विश्वास करते हो? लीकिंग जी मेरी पत्नी है। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। वह मेरी पहचान मान लेगा। पहले तो मुझे शर्मिंदा समझता था। सोचा नहीं था गुजिंगयान सबके सामने लीकिंग जी की पहचान मान लेगा। लगता है ये औरत उसके लिए खास है। जल्दी से उसे हटाना होगा। लेकिन मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लीकिंग जी की मरम्मत के दौरान वह संस्थान से बाहर नहीं जा सकती। यह सुनिश्चित करना कि वह संस्थान के शोध को बाहर न ले जाए। अगर सहयोगी आए और मरम्मत न हुई तो? गारंटर के रूप में मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। डायरेक्टर गो, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं हमारे डायरेक्टर गो की पत्नी क्या वास्तव में इतनी बड़ी क्षमता है। ली किंगे को नमूना ठीक करने नहीं देना चाहिए। चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जमानत दोगे। डायरेक्टर गो धन्यवाद। जरूरत नहीं। अगर तुम सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो कल रोबोट को ठीक कर दो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। डायरेक्टर गो, आप इस बार वाकई बहुत जल्दबाजी में थे। मैं सिर्फ उस पर विश्वास करता हूँ। डायरेक्टर गो, मैं अभी बड़े ऑफिस के पास से गुजरा और देखा कि मैडम अभी भी रोबोट ठीक कर रही है। उनके लिए कुछ खाने का सामान ले आओ, कुछ स्वादिष्ट, ताकि उन्हें भूख लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये महान डायरेक्टर गो इतने ध्यान से भी हो सकते हैं। जल्दी जाओ। आ ओह, आखिरकार हो गया। हे, क्या? हे यूनफान ने अनन के लिए डिस्चार्ज पेपर तैयार किया और उसे ले गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अनन कहाँ है? अनन कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मेरी माँ को अपनी पोती की याद आ रही है। मैं उसे ले गया ताकि मेरी माँ उसे देख सके। तुम पागल हो। उसकी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है। क्या तुम अपनी माँ को अस्पताल नहीं ले जा सकते थे? मैं अभी अनन को वापस ले आता हूँ। सिर चकरा रहा है। तुम डायरेक्टर गो, बुरी खबर है, मैडम गायब हो गई है। क्या? जाओ और पता लगाओ। पूरे शहर को छान मारो और उसे ढूंढ कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं जब तुम एक बन जाओगी। खेल खेल में बर्बाद हो चुकी औरत गुजिंगयान, क्या तुम्हें चाहूंगा? आ भागने की सोच रही हो? भागने दो। शराब नहीं पीते तो सजा खाओगे। भागो तो अभी तुम्हें मार डालूंगा। पता चल गया। अस्पताल ने कहा आनंद को ह्यूफन ले गया है। मालकिन शायद ह्यूफन के घर गई है। गाड़ी तैयार करो। डॉक्टर गो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। समय नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। ह्यूफन तो बस एक कमीना है। वह मेरी पसंद के लायक नहीं है। 5 साल पहले की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। गुजिंगयान, मुझे तुम पसंद आ गए हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं। गुजिंगयान, ह्यूफन की तरफ कहीं गड़बड़ न हो जाए। नहीं नहीं। गुजिंगयान,
ठीक हो। सिर घूम रहा है। ये मेरा घर है। तुम बिना अनुमति के घर में घुस गए हो। सावधान, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मारो उसे। मारने के बाद उस पर बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाओ। डॉक्टर गो। मारते रहो। थोड़ा सब्र करो, हम जल्द ही घर पहुंचेंगे। मैं तुम्हें चाहता हूँ। लीकिंग जी, तुम शांत रहो, हम जल्द ही घर पहुंचेंगे। मैं वाकई बहुत बेचैन हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गुजिंगयान, क्या यह करीबी संपर्क नहीं है? क्या मैं आपका जहर उतार सकता हूँ? तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? लीकिंग गे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं तुम्हें हवा लगाऊंगा। डॉक्टर गो, जहर का इलाज मैंने ही यूनफान से ये पाया। जल्दी से मैडम को पिला दो ताकि उन्हें तकलीफ न हो। डॉक्टर गो, अगर आप और मैडम साथ आते हैं तो ये जहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन सिर्फ दूसरा व्यक्ति इस जहर को सहन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। अगर 5 साल पहले वह औरत मिल जाती तो मुझे उसे बलिदान नहीं करना पड़ता। मैं समझ गया। लगता है मैडम डॉक्टर गो की पत्नी ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, तो मैं चलता हूं। पी लो। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, ले जाओ। गुजिंगयान, सचेत हो गए। मुझे दवा दी गई थी। तुम बुरा मत मानना। मैंने कहा था बाहर सुरक्षित रहना। यह मेरी इच्छा नहीं थी। हे यूनफान कहाँ है? वह बलात्कार का प्रयास करने के लिए जेल में है। अब वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। तो हमें जल्दी से हेगांव जाना चाहिए। उसने अनान को उसकी दादी के पास भेज दिया। हमें उसे जल्दी से वापस लाना होगा। ठीक है। मैं खुद जाऊंगा। यह मेरी सास का घर है। तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मत मारो। माँ जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मैं मत मारो। रुको। अनन, माँ, ठीक हो? तुम आखिरकार मुझे बचाने आ गए। अनन, माँ को मत डराओ। पैसे की बर्बादी बस नाटक कर रही है। बस 2 थप्पड़ मारे। बेहोशी का नाटक कर रही है। अनन का ल्यूपस अभी ठीक भी नहीं हुआ। तुम उसे मार रहे हो। क्या तुम इंसान हो? ल्यूपस, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यह बीमारी, क्या यह छूत की है? बिल्कुल नहीं, मुझे मत लगाना। अनन का ल्यूपस, क्या यह यूनफान से वंशानुगत है? क्या यह छूत की है? तुम्हें पता नहीं। चुप रहो। हमारे घर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तुम यूनफान को बद्दुआ मत दो। लेकिन ल्यूपस स्पष्ट रूप से वंशानुगत बीमारी है। यूनफान कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हे यूनफान नहीं आएगा क्योंकि उसने बलात्कार का प्रयास किया। जेल में है। यह कैसे संभव है? किसका बलात्कार करने की कोशिश की? तुमने उसे जमानत पर क्यों नहीं छुड़ाया? मैं उसे जमानत पर नहीं छुड़ाऊंगी क्योंकि जिसका बलात्कार करने की कोशिश की वह मैं ही थी। तुम रुको। बस मुझे बताओ, तुम्हारा बलात्कार करने का क्या मतलब है? तुम दोनों तो पति पत्नी हो, वो बिस्तर पर, तो वही सही है। अब तुम सब वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं वापस नहीं लूंगी। मैं और तुम्हारा बेटा अलग हो चुके हैं। मैं उसे जेल में सारी उम्र रखूंगी। जाने मत दो। तुम झूठ बोल रही हो। मेरा बेटा जेल में है। औरत को जाने मत दो। यह क्या हो रहा है? लगता है कि परिवार की बहू ने अपने पति पर केस किया है। सब देखो, यह अन्याय है। वही है, एक अनाथ औरत। मेरे बेटे ने दया करके उससे शादी की, उसे रानी की तरह रखा, उसकी सेवा की। और क्या हुआ? उसने मेरे बेटे का सारा पैसा लूट लिया और तलाक ले लिया।
अब वह झूठ बोल रही है कि मेरे बेटे ने उसके साथ बलात्कार किया और मेरे बेटे को जेल भेज दिया। यह तो साफ धोखा है। जल्दी पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। हे परिवार की बहू बहुत सुंदर है, लेकिन दिल बहुत खराब है। सच में, जितनी सुंदर औरत उतनी ही धोखेबाज। मैंने ऐसा नहीं किया। यूफान ने पहले धोखा दिया, तब मैंने तलाक लिया। मेरे पास समय नहीं है। मुझे अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना है। रास्ता छोड़ो। जाने मत दो, हटो। जाने मत दो। तुम जा रहे हो। मेरे बेटे के खिलाफ केस वापस लेने वाला कौन है? हाँ, जल्दी से हे परिवार के बेटे के खिलाफ केस वापस ले लो। केस वापस नहीं लेने दूंगा। हाँ, जरूर घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी मांगो। मेरा बच्चा बीमार है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हटो। माफी मांगो, घुटने टेको। मैं देखता हूँ कौन उसे परेशान करता है। गुजिंगयान, जल्दी से आनंद को बचाओ। पापा, आनंद को बहुत दर्द हो रहा है। उसे मारा गया है। तुमने मारा। मेरी अपनी पोती बात नहीं मानती। मैंने 2 थप्पड़ मारे तो क्या हुआ? लीकिंग जी पहले ही तुम्हारे बेटे से तलाक ले चुकी है। आनंद अब मेरी गुजिंगयान की बेटी है। तुम्हें उसे छूने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी बेटी? अच्छा, तो तुम वही हो, व्यभिचारी। हाँ, व्यभिचारी और कुलटा। हमारे गांव में उपद्रव करने की हिम्मत सब लोग आगे आओ। इस जंगली जोड़ी को मार डालो, उसे मार डालो। अरे अपनी औकात नहीं पहचानते। कौन और उपद्रव करना चाहता है? चलो, हम अस्पताल चलते हैं। अरे प्यारे, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आनंद, माँ ने तुमसे गलती की। तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को दोष मत दो। तुम्हारे पूर्व पति शायद फिर से परेशानी खड़ी करें। बेहतर होगा आनंद को बंगले में रहने दो। मैं घरेलू डॉक्टर बुलाऊंगा, उसका इलाज करवाऊंगा। इस तरह धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मुझे पता नहीं होता मैं क्या करती। तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। दिल तेज धड़क रहा है। क्या यह फिर से यांग डक का प्रभाव है? लेकिन इस बार क्यों नहीं है पहले की तरह मतली और चक्कर आना? माँ पापा, तुम क्या कर रहे हो? बेबी, तुम जाग गई। पापा कह रहे थे एक घरेलू डॉक्टर बुलाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अब तुम्हें अस्पताल में नहीं रहना पड़ेगा। सच में? वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद पापा। अनन पापा से बहुत प्यार करती है। चलो, हम घर चलते हैं। हाँ। अनन सो गई है। मैंने उसके कमरे में बेबी मॉनिटर रख दिया है। कुछ होगा तो सूचना मिलेगी। मुझे लगा वह लौट आई है। तुम नहीं आओगे। यह कैसे संभव है? मुझे अभी भी चिंता है। तुम्हारे शरीर का यांग डक पूरी तरह से ठीक होने से पहले हर रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे नींद आ रही है। लाइट बंद करो और सो जाओ। डायरेक्टर गो। लीकिंग गे, अगर 5 साल पहले वह व्यक्ति तुम होते तो अच्छा होता। क्या है यूनफान वास्तव में जेल में है? कल मुझे देखना होगा। मेरे गुजिंग यान ने इस्तीफा दे दिया, नहीं तो बाकी का पैसा मत सोचना। डिप्टी डायरेक्टर फांग, डिप्टी डायरेक्टर फांग वास्तव में बेकार है। लगता है मुझे खुद ही करना होगा। कल मैं देखूंगा तुम सहयोगी पक्ष को क्या सौंपते हो। क्या हुआ? ओह, यह नहीं कहा जा सकता कि सहयोग आने से पहले रोबोट को ठीक करने वाली मिसेज गो हैं।
समय लगभग आ गया है। तुमने भी ठीक नहीं किया। तुमने किया है। खुद बड़ी बातें करते हो, नहीं कर सकते तो मुझ पर आरोप लगाते हो। गुजिंग ने तुमसे शादी की, वास्तव में 8 जन्मों का बुरा भाग्य है। सुना है डायरेक्टर गु ने पद लीकिंग की गारंटी के लिए इस्तेमाल किया। इस बार शायद इस्तीफा देना होगा। बॉस झांग यहाँ आइए। कंपनी इस सहयोग को बहुत महत्व देती है, तो मुझे पहले जांच करनी होगी आपके वैज्ञानिक शोध। माफ कीजिए बॉस झांग, रोबोट कल खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। हाँ, मिसेस गो ने ठीक करने का वादा किया था। आप चिंता न करें मिसेस डायरेक्टर गो, ये वैज्ञानिक कार्य रिश्ते से काम नहीं चलेगा। मेरी पत्नी किंगहुआ यूनिवर्सिटी की एआई में टॉपर है। वह अपनी योग्यता से यहाँ आई है। वो किंगहुआ यूनिवर्सिटी की टॉपर है, इसीलिए वो डायरेक्टर गो की पत्नी बन सकी। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। वो हमारे डायरेक्टर गो है। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए गारंटी भी दी है, वादा किया है कि अगर रोबोट ठीक नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। टिंग और वो बहुत प्यार करते हैं, है ना डायरेक्टर गो? मुझे उन पर विश्वास है। अरे हाँ, तो रोबोट कहाँ है? क्या अब ठीक हो गया है? बॉस झांग, रोबोट यहाँ है। वो तो आप ही डायरेक्टर गो की पत्नी है। नहीं, वह नहीं, यह डायरेक्टर गु की पत्नी है। डायरेक्टर गो यही है जिसे आपने ठीक करने का दावा किया था। हमारी कंपनी खराब माल नहीं लेती। ली किंगगे यही है जिसे आपने ठीक करने का वादा किया था। ये कल से अलग कैसे है? अगर नहीं कर सकते तो काम मत लो। आप हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं। रोबोट सच में ठीक हो गया है। सच में झूठ बोलने की आदत है। यह तो स्पष्ट रूप से खराब है। आप मुकरना चाहते हैं। हाँ, इस रोबोट का पैर टूटा हुआ है। यह कैसे काम करेगा? फंक्शन डेमो। सोचा नहीं था डायरेक्टर गु ने ऐसी झूठ बोलने वाली बेशर्म व्यक्ति से शादी की होगी। इस रोबोट में वास्तव में समस्या है। तो आप अभी तक इनकार कर रहे थे। लेकिन यह डेमो के लिए नहीं है, नए मॉडल का रोबोट। क्या क्या क्या? यही है नए मॉडल का रोबोट। शिंग्युन, ऑफिस की लाइट बंद करो। यह रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नवीनतम रोबोट जिंगयू घरेलू उपकरणों से जुड़ने के अलावा यह आवाज नियंत्रण भी कर सकता है। चलो एक टैप डांस प्रदर्शन करते हैं। संगीत बजाओ। यह न केवल मजेदार इंटरेक्शन कर सकता है, बच्चों की देखभाल भी कर सकता है। वाह, ये वास्तव में एक बढ़िया डिजाइन है। मैं जाकर ही अध्यक्ष को बताऊंगा और 50 बिलियन का और निवेश करवाऊंगा। ऐसा असंभव है। यह तो सिर्फ एक ही है। मैंने कल रात इसे तोड़ दिया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कैसे कर सकता हूँ? नवीनतम नमूना बदल दिया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ करोगे, इसलिए मरम्मत से पहले गुजिंगयान से सुरक्षा बॉक्स की चाबी मांग ली और मरम्मत के बाद रोबोट को सुरक्षा बॉक्स में रख दिया। तुम्हारे पास जो रोबोट है वह पुराने जापानी मॉडल का है। चियाओ, तुमने जानबूझकर रोबोट तोड़ा ताकि मुझे कंपनी से बाहर कर दो, लेकिन हाय, तुम्हारी साजिश नाकाम हो गई। लीकिंग जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरा आरोप गलत था, लेकिन मैं सहयोग के लिए ही था। तुम ऐसे मौके पर मुझे झूठा ठहरा नहीं सकते। सब जानते हैं मैं सबसे ज्यादा अनुसंधान संस्थान के लिए सोचता हूँ। चुयाओ एक औपचारिक कर्मचारी है, सहयोग को तोड़ने के लिए असंभव है। लीकिंग जी की क्षमता तो अच्छी है, लेकिन वो बेतुके आरोप लगाता है। ये एक अभद्र व्यक्ति है। मेरे द्वारा किया गया पता चला तो क्या हुआ? निगरानी कैमरा पहले ही साफ कर दिया गया है। बिना सबूत के तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लीकिंग जी, तुम कहते हो कि यह रोबोट मैंने तोड़ा है, तो तुम्हारे पास सबूत है? बिल्कुल है। तुम बहुत स्मार्ट हो। कल रात की निगरानी हटा दी, लेकिन हाय, तुम्हें पता नहीं है इस रोबोट की क्षमताएं। यहाँ तक कि नहीं जानते यह पुराना रोबोट, उसकी आंखें एक कैमरा है।
नहीं, यह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। यह मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ये एक पूरी तरह से बेवकूफ है। यह वास्तव में चू याओ ने किया था। लगभग वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान को नुकसान 10 अरब का प्रोजेक्ट, और यहाँ दुखी होने का नाटक कर रहा है। यह एक पूरी तरह से हरामी है। समूह के लिए हानिकारक। इस तरह के व्यक्ति कंपनी में रहने का कोई चेहरा नहीं। निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। यह वास्तव में मैं नहीं हूँ। जानबूझकर सामान को नुकसान पहुंचाना, सहकर्मियों को फंसाना। चू याओ, तुम्हें निकाल दिया गया है। उद्योग में कभी नहीं रखा जाएगा। गुजिंग्यान, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। यह वास्तव में मैं नहीं हूँ। तुम 5 साल पहले की बात नहीं भूलना चाहिए। चुप रहो। जानबूझकर वैज्ञानिक उपलब्धियों को नुकसान पहुंचाना, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यह तुम्हारे लिए सबसे दयालु है। अगर तुम और बकवास करोगे, मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगा। चू याओ ने 5 साल पहले क्या कहा था? यह वास्तव में क्या था? हमेशा लगता है कि गुजिंग्यान उसके प्रति उसका रवैया थोड़ा अजीब है। यह सहयोग बहुत सफल रहा। तुम्हारी वजह से। बधाई हो ली किंगगे। तुम आधिकारिक तौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में शामिल हो गए हो। धन्यवाद। डायरेक्टर गो, सहयोग के लिए धन्यवाद। ये महिला एक दिन में रोबोट को ठीक कर दिया। लगता है कि जल्दी से हटाना होगा, नहीं तो वो यहां रहेगी। गुजिंग्यान को हराना चाहते हैं और भी मुश्किल हो जाएगा। सोचा नहीं था। यह सच में चुयाओ थी। जानबूझकर रोबोट को तोड़ दिया। अभी तुम्हें गलत समझा। माफ करना। मैंने कहा था कि डीन गो की पत्नी उनकी तरह ही ताकतवर है। सच में जोड़ी बनाने वाले हैं। सच में भगवान ने बनाई है। दुर्भाग्य से गुजिंग ने मुझसे शादी की सिर्फ जहर उतारने के लिए। लेकिन मुझे लगता है मुझे सच में वह पसंद आ गया है। बेकार। गुजिंग्यान को नीचे नहीं ला सका, खुद भी निकाल दिया गया। फिर भी मुझसे पैसे मांगना चाहता है। सपना देख। डिप्टी डीन फैंग, कृपया मुझे एक और मौका दो। मैं ह्यूफेन की मां को अच्छी तरह जानता हूं। हालांकि ह्यूफेन जेल में है, लेकिन मैं कर सकता हूं। उसकी मां को लीकिंग जी के पास भेज सकता हूं। लीकिंग जी के पास क्यों? उसे बदनाम करने के लिए। लीकिंग जी अब गुजिंग्यान की पत्नी है। जब तक उसकी प्रतिष्ठा खराब हो जाए, गुजिंग्यान पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुम पर एक बार और भरोसा करूंगा। जब लीकिंग जी की प्रतिष्ठा खराब हो जाए, तब मैं मौका पाकर ऊपर आ सकता हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट की पहली महिला बन सकता हूँ। अंदर आओ। धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में आ गया। मैंने खास तौर पर बनाया है स्टीम्ड बास मछली साथ में। बिल्कुल। बहुत स्वादिष्ट। मुझे याद है, आनंद को स्टीम्ड मछली बहुत पसंद है। दुर्भाग्य से वह यहाँ नहीं है। मैं यहाँ हूँ। मेरे प्यारे अनंत, घर पर आराम क्यों नहीं कर रहे? घर पर अकेले बोर हो रहा था। माँ के बनाए बास की खुशबू आई, तो मैं यहाँ आ गया। मैंने उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले आया। क्या तुम गुस्सा तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। तुम लोग मेरे साथ लंच करो। बहुत खुशी हुई। आओ। कांटे निकाल दिए हैं। सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मैं न केवल खाना बना सकती हूँ, बल्ब भी बदल सकती हूँ, पाइप ठीक कर सकती हूँ और फर्नीचर असेंबल कर सकती हूँ। वाह, तुम तो बहुत कुशल हो। हाँ बिल्कुल। मैं थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट भी जानती हूँ। लेकिन अगर तुम अनाथालय में पले होते और तुमसे बड़े बच्चों के साथ खाने के लिए लड़ते, तो तुम भी ये सब सीख जाते। ली किंगगे में खाना लगभग खत्म हो गया है, तो मैं ये सब उठा लेती हूँ। और अनंत के बारे में? अनन मेरे पास तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और कमरा है जहाँ सो सकते हैं। हाँ, तुम्हें सौंपता हूँ। मैं बहुत जोर से मारती हूँ सच में। ली किंगगे, अगर 5 साल पहले वो तुम होते तो कितना अच्छा होता। ये दुनिया बहुत अन्यायपूर्ण है। रिसर्च इंस्टीट्यूट डायरेक्टर एक दूसरे की रक्षा करते हैं, अपनी पत्नी को बचाते हैं। मेरे बेटे को बेकसूर जेल में डाल दिया। सब देखो। सब न्याय करो। तुम सब न्याय करो। दिन दहाड़े ऐसी बुराई।
इसे उजागर करना होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर की पत्नी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को जेल में डाल दिया। सच में? नहीं ना? क्या है, मुझे दिखाओ। ये क्या हो रहा है? सब आकर इंसाफ करो। हाँ हाँ। यही है वो। यही कुतिया है। मेरे बेटे को जेल में डाल दिया। अरे, ये थप्पड़ मेरी बेटी के लिए है। तुमने मुझे मारा। अरे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम सबने देखा। हाँ, तुम सब गवाह हो। ये है रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की बीवी। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। सड़क पर लोगों को पीट रही है। अरे, हे भगवान, जल्दी करो। किसी ने पुलिस को बुलाया। इस कुतिया को जेल में डालो। इतने लोगों के सामने हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। अगर कोई नहीं होता, ये बुढ़िया मारी जाती। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को अच्छे से जांच करने दो। तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने अपनी बीवी के लिए बहुत सारे गंदे काम किए हैं। हाँ, पुलिस को बुलाना चाहिए। अच्छा, तो जल्दी पुलिस को बुलाओ। पुलिस को अच्छे से जांच करने दो। तुम्हारे बेटे ने मुझे कैसे ड्रग्स दिए, मुझे रेप करने की कोशिश की, फिर पुलिस को अच्छे से देखने दो। तुमने मुझे बुखार में कैसे धकेला, मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए कपड़े धोए और फर्श साफ किया, तुमने उसे मारा पीटा। ये बुढ़िया ने जो कहा उससे अलग है। थू। मेरे बेटे ने 8 कंधों पर बैठाकर तुम्हें घर लाया। बिस्तर पर जाना क्या बुरा है? क्या दिखावा कर रही हो? सती सावित्री बनने का? क्या? तुम ही झूठा आरोप लगा रहे हो। तुम्हारा बेटा और उसकी प्रेमिका चोरी छिपे मिल रहे थे। मेरी बेटी को बालकनी में ठंड में रखा। उस रात मैंने तुम्हारे बेटे से तलाक ले लिया। तलाक के बाद भी मुझे दवा देकर मजबूर किया। यह बलात्कार नहीं तो और क्या है? बच्चे को सताने के लिए चोरी छिपे मिलने। यह बूढ़ी औरत का बेटा सच में एक जानवर है। बेटा एक जानवर है। यह माँ भी कोई अच्छी नहीं है। अभी तो यह बूढ़ी औरत कह रही थी पोती को सताया। अरे, एक लड़की है। पैसे की बर्बादी। कपड़े धोने में क्या हुआ? यह कोई बहुमूल्य बेटा तो नहीं है। थोड़ी सी ठंड लगी और बुखार आ गया। मैंने अभी तक उसे दोष नहीं दिया। मेरे बेटे का पैसा खर्च करके इलाज करवाया। कहाँ सताया? कहाँ सताया? सच में बेशर्म। तुम बेशर्म कमीनी, चली जाओ। तुम लोग तुम अरे नहीं। आओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो। धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद। यह हमारी गलती है। पहले इस बुरी औरत की बातों पर विश्वास किया। मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगा। बुरा लगा, इतनी बड़ी परेशानी हुई। गुजिंगयान जरूर गुस्सा होगा। माफ करो, मैं अभी गुस्से में था। यही है। माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम एक अच्छी माँ हो। धन्यवाद। यह भी गुस्सा नहीं हुआ। लगता है गुजिंगयान सच में लीकिंग जी से प्यार करता है। नहीं, अगर लीकिंग जी गुजिंगयान की यांग जहर को दूर कर दे तो पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। गुजिंगयान को ठीक करना, चुयाओ, तुम्हें आज ही करना होगा। गुजिंगयान को बिस्तर पर लुभाना। थोड़ी देर में आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। तुम मेरे पोते हो, नई बहू। दादी, आप अचानक कैसे आ गईं? बदमाश, मैं नहीं आती तो कैसे पता चलता कि तुम मेरी पीठ पीछे एक बहू भी ले आए हो? दादी नमस्ते, मैं ली किंगगे हूँ। दादी, सच में एक सुंदर लड़की है। बदमाश की नजर अच्छी है। बीवी चुनना जानता है। उपहार पेश करो। ब्रिटेन की रानी का रत्न मुकुट 99 रत्नों से जड़ा हुआ। दुनिया में केवल यही एक ओशन हार्ट हार। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नीला हीरा। दुनिया में केवल यही एक कुलिनन हीरे की अंगूठी। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। दुनिया में केवल यही एक ब्लू मून बे की एक संपत्ति 10 अरब की युवा मालकिन को समर्पित। यह बहुत कीमती है। गुजिंगयान ने मुझसे शादी की सिर्फ जहर उतारने के लिए। ये उपहार मैं नहीं ले सकती। दादी, आपका प्यार मैंने समझ लिया, लेकिन ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। बच्चे, तुम्हें दिया गया उपहार ले लो। यह बदमाश रोमांस कुछ नहीं जानता।
दादी होने के नाते मुझे उसकी कमी पूरी करनी है। लेकिन कोई बात नहीं, ले लो। कितना सुंदर मुकुट है। अनन, इसे पहनो। क्या मैं भी एक छोटी राजकुमारी बन सकती हूँ? तुम, मैं मम्मी का बच्चा हूँ। तुम्हारा बच्चा है। वह मेरा बच्चा है लिनियान। यह कैसे हो सकता है? दादी, मेरी बात सुनो। छोड़ो। दादी माँ का स्वीकार न करना भी सामान्य है। किसने कहा मैं स्वीकार नहीं करती? मैं तो बहुत खुश हूँ। बदमाश के इतने बड़े बच्चे हो गए। अब तक दादी को बताया। तुम्हें पता नहीं, दादी को पोता पाने की बहुत इच्छा थी। दादी, आनंद वह नहीं है। अरे मेरे प्यारे पोते, इसका चेहरा देखो। उसके पिता से एकदम मिलता है। मैंने ही कहा था, इतने सालों से तुम किसी औरत के पास नहीं गए। पता चला तुम छुपकर प्यार कर रहे थे। दादी, मेरी बात सुनो। सब मेरी गलती है। 5 साल पहले मैं किंग जी से प्यार करता था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण अलग हो गए। पता नहीं था कि उस समय वह आनंद को गर्भ में लेकर थी। इन सालों में वह आनंद को अकेले पाल रही थी। अब मुश्किल से मिले हैं। मैं उन दोनों की भरपाई करना चाहता हूँ। तो तुम ही मेरे असली पापा हो। जल्दी से दादी माँ को बुलाओ। दादी माँ। मेरे प्यारे पोते, अरे यह लो बच्चे, यह हमारे परिवार की पारिवारिक धरोहर है। अब यह तुम्हारी है। अब तुम हमारे परिवार की राजकुमारी हो। भविष्य में हमारे परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। खुश हो न बच्चे? बहुत अच्छा, आनंद भी राजकुमारी बन गई। बहुत अच्छा है। दादी, यह पेंडेंट हम नहीं ले सकते। आनंद जिंगयान की बेटी नहीं है। क्या? असल में आनंद मेरी और मेरे पूर्व पति की बेटी है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। आनंद उसके पिता से एकदम मिलती है। क्या यह सच है? अरे दादी, मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। बस बकवास। क्या यह सिर्फ दूसरी शादी नहीं है? अरे, और जानबूझकर मुझे धोखा दिया। आपने मुझे क्या समझा है? क्या मैं पुराने जमाने की बूढ़ी औरत हूं जो प्रेमियों को अलग करती है? बच्चे, चाहे तुम्हारा असली पिता कोई भी हो, जब तक तुम मेरे घर में आ जाओ, तुम मेरे पोते हो। पर दादी, मुझे नहीं पता था कि दादी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आनंद की पहचान। मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आनंद बेशक मेरा बच्चा है। क्या तुम मुझे अपना प्यार जता रहे हो? क्या? लीकिंग जीई। गुजिंगयान, अगर हम करीब आते हैं, तो क्या यह तुम्हारी बीमारी को कम कर सकता है? अगर हम साथ सोएं, तो क्या तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? गुजिंगयान, मुझे तुम्हारी दवा बनने दो। मम्मी पापा, दादी ने फल खाने के लिए बुलाया है। हाँ। मम्मी पापा, क्या तुम लोग कुश्ती खेल रहे हो? आनंद भी खेलना चाहता है। पहले आनंद के साथ फल खाओ। मम्मी तुम्हें खरगोश वाले सेब काट कर देंगी। हाँ, बहुत अच्छा। आनंद को बहुत पसंद है खरगोश वाले सेब। चलो। लगभग बड़ी गलती हो गई। गुजिंगयान बचाओ। अगर तुम्हारा बचाव मतलब किसी आदमी से तुम्हारी आग बुझाना है, तो मुझसे मत पूछो। डॉक्टर गो, मुझे सच में तुम पसंद हो। तुम ही असली मर्द हो। हम साथ रहें क्या? तुमने मुझे ड्रग दिया।
बस थोड़ा सा एफ्रोडाइसियाक। डॉक्टर गो, 5 साल पहले की वो रात, क्या तुम संतुष्ट नहीं थे? मुझे क्यों मना कर रहे हो? बस चावल को पकाने की देर है। मिसेस गु की जगह मेरी हो जाएगी। बस चुयाओ के साथ सो जाओ, तो मेरा यांग पॉइजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गु जिंगयान, गु जिंगयान, आने वाले बरसात के दिनों में तुम अकेले नहीं रहोगे। डॉक्टर गो, हम जारी रखें। अगर सच में चू याओ के साथ संबंध बनाए तो मेरा ली किंगगे के साथ सब खत्म हो जाएगा। आन आन को पापा से बहुत प्यार है। आन आन भी मुझसे निराश हो जाएगी। अभी यांग पॉइजन सक्रिय नहीं हुआ है, मैं उन्हें स्वार्थी होकर चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे वापस जाना है। तुम नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे रोकने का अधिकार नहीं है। गु जिंगयान, तुम भूल गए। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन मेरी पत्नी की जगह सिर्फ ली किंगगे की हो सकती है। आ, अंदर मत आओ। गु जिंगयान, तुम्हें क्या हुआ? चलो, मैंने कहा था पास मत आओ। नहीं, मुझे यकीन करना होगा कि तुम ठीक हो। तुम्हारा यांग पॉइजन सक्रिय हो गया है। मैं मैंने कहा था, मैं तुम्हारी दवा बन सकती हूँ। दूसरा व्यक्ति यांग पॉइजन को सहन नहीं कर सकता और उसका शरीर फट जाएगा। ऐसा नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, बहुत गर्मी है। वापस आकर नहा लूंगा। गर्मी? पर अभी तो सर्दी का मौसम है। अरे, हीटर बहुत ज्यादा चल रहा है। ओह, तो मैंने गलत समझा। मैं क्या करूं? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मौसम की खबर कहती है आज रात भारी बारिश होगी। मैंने तुम्हारे साथ रहने का वादा किया था। वादा तोड़ नहीं सकता, है ना? गुजिंगयान, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं? अब पता चला। बेकार। पका हुआ बत्तख भी उड़ गया। तुमसे क्या फायदा? उसे कामोत्तेजक दवा दी, पर उसने मुझे छुआ तक नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ? यह है। जापान की स्पेशल दवा। बस गुजिंगयान को दे दो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये दवा सिर्फ एक बोतल है। कल फिर कोशिश करना। सफल होना ही है, असफलता की गुंजाइश नहीं। चले जाओ। मिस्टर गाओमू, यौन विष को उत्तेजित करने वाली दवा मैंने मुख्य व्यक्ति को दे दी है। आप चिंता न करें। कल गुजिंगयान जरूर मर जाएगा। मैं जा रहा हूँ। हाँ, पिछले बार के सहयोगी तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। तुम्हें ही बुलाया है, मुझे निराश मत करना। तो फिर डिप्टी डीन फैंग का धन्यवाद। मैं वापस जाकर सामान पैक करता हूँ। अरे नहीं, अभी चलते हैं। आ, यू हैंग, मिस ली को एयरपोर्ट ले जाओ। जी मिस ली, कृपया। ओह, ली किंगे यहां नहीं है। इस बार मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचा सकता है।
कुछ बात है। मैं माफी मांगने आया हूँ। जब से हे यूनफान जेल गया है, मेरी जिंदगी जैसे बेमानी हो गई है, इसलिए मैं बेताब हो गया तुम्हें पकड़ने के लिए। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, मुझे अपने लिए जीना चाहिए। कल की बात माफ करना, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से परेशान नहीं करूंगा तुम्हें और ली किंगे को। मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। चू याओ, तुम्हें लगता है कि मैं फिर से उसी चाल में फंसूंगा? मैं दूसरी बार फंसूंगा। मैं जानता हूँ, मैंने कल तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हारा मुझ पर विश्वास न करना जायज है। लेकिन इस बार मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ, हाथ मिलाकर शांति बनाना चाहता हूँ। शराब भी पी ली। तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरे ऑफिस में किंगे को तुम्हें देखने दूं। तुमने किया। मैंने क्या किया? गुजिंग यान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम बस मुझे अपना हाथ दो, थोड़ी देर पकड़ने दो। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। गुजिंग यान, तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है, क्या बुखार है? गुजिंग यान नहीं बचा। फैंगियनियन की यह दवा वास्तव में काम करती है क्या? मैं तुम्हारे कपड़े खोल दूं, तुम्हें सांस लेने दो। अरे, माफ करना, मैंने सीमा पार कर ली। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। अरे, इतने समय से यांग जहर कम क्यों नहीं हुआ और बढ़ रहा है? क्या 5 साल पहले की वह महिला, क्या वह तुम हो? हाँ मैं हूँ। मैंने तुम्हें सबूत दिखाए। तुम झूठ बोल रहे हो। बायंशु, डॉक्टर गो। वह बिल्कुल नहीं है। 5 साल पहले की वह महिला, उसे जल्दी पकड़ो। किसी और दिन फिर से सुनवाई हाँ करें। डॉक्टर गो। गुजिंग यान, मैं सच में हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। गुजिंग यान, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में हूँ। मैं सच में 5 साल पहले की वह हूँ। गुजिंग यान, गुजिंगयान का यांग जहर फैल गया है। जब तक लीकिंग जी वापस नहीं आता, कुछ घंटों में गुजिंगयान निश्चित रूप से मर जाएगा। डॉक्टर गो, आखिर हुआ क्या है? चुयाओ, मेरे शराब में डाल दिया यांग जहर की दवा। उसके संपर्क में आने से मेरा यांग जहर नहीं खत्म होगा। वह बिल्कुल भी वह महिला नहीं है। उसने हमें धोखा दिया। मैं अभी मैडम के पास जा रहा हूं। मत जाओ। यांग जहर फेफड़ों में घुस चुका है। डॉक्टर गो, अगर आप मैडम के साथ यिन यांग संबंध नहीं बनाते, आपकी जान चली जाएगी। अगर उसके साथ यिन यांग संबंध बनाए, वह मर जाएगी। अगर मुझे और किंगी एक को मरना ही है, मैं चाहता हूं कि वह मैं हूं। माफ कीजिए डॉक्टर गो, आपकी सुरक्षा के लिए इस बार मुझे आपके आदेश की अवहेलना करनी होगी। मिस ली की ये यात्रा गोपनीय है। कृपया अपना फोन मुझे सौंप दें, मैं इसे संभालूंगा। ओह, ये बंद क्यों है? डॉक्टर गो, पता चल गया। मैडम को काम के सिलसिले में भेजा गया है। डॉक्टर गो, मैं आपको जरूर बचाऊंगा। जल्दी एयरपोर्ट जाओ। लेकिन मैडम की फ्लाइट टेक में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। समय नहीं है। नहीं पहुंच पाए तो भी जल्दी करो। ठीक है। जियांगचिंग जाने वाले यात्रियों कृपया ध्यान दें, आपकी फ्लाइट 216 अब बोर्डिंग शुरू हो रही है। कृपया अपना सामान ले लें। चलिए मिस ली। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। क्या? यह मेरे माता पिता हैं, जो मरने से पहले मंदिर में मेरे लिए मांगे थे। कहा जाता है
इसे पहनने से सुरक्षा मिलती है। आशा है यह मेरी तरफ से आपकी रक्षा करेगा। गुजिंग्यान, धन्यवाद। क्या हुआ? लगता है मन बेचैन है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हो गया। क्या यह गोपनीय यात्रा नहीं थी? तुम फोन कैसे देख सकते हो? मैंने बस परिवार को सूचित किया कि मैं सुरक्षित हूँ। तो मुझे भी करना चाहिए अपनी बेटी को सूचित करने के लिए। नहीं, क्यों नहीं? तुम मुझे सूचित करने नहीं दे रहे हो, तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मैं नहीं करूंगा। अरे रुको, जल्दी से करो, नहीं तो हमें फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी बेटी को कॉल करना चाहते हो, जल्दी करो, इन फोन को मत लो, अप्रासंगिक कॉल, हमें फ्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे फोन वापस दो। मेरी और मेरी बेटी की गुप्त बातें क्या तुम भी सुनोगे? मैडम, बुरी खबर है, डोगो जिंगयान को जहर का दौरा पड़ रहा है। मैं तुरंत वापस आऊंगा। मैं यह यात्रा नहीं करूंगा। तुम किसी और को अरे भेजो। अरे, नहीं, सहयोगी ने तुम्हें नामित किया है, तुम अंतिम समय में पीछे नहीं हट सकते। यह जीवन और मृत्यु का मामला है। अगर मुझे निकालना है तो निकाल दो। मैं नहीं करूंगा। उसे रोको। तुम क्या कर रहे हो? जब तक नहीं सुना जाता, मिस ली सुनने को तैयार नहीं है, तो हमें कठोर तरीके अपनाने होंगे। जल्दी करो। यह अनुचित है कि इस्तीफा नहीं दिया जा सकता। मुझे यात्रा पर जाना ही होगा। गुजिंग्यान की स्थिति बहुत गंभीर होनी चाहिए। तुम्हें मिल गया। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। यह अपहरण है। तुम चिंता मत करो, हम पहले ही लीकिंग जी को पकड़ चुके हैं। ठीक है, चूंकि वो नहीं सुनती तो उसे बंद कर दो जब तक गुजिंग्यान जहर से मर न जाए। समझ गए? ले जाओ। फोन चालू है, फिर भी कॉल क्यों नहीं उठाते? बायन साहब, वो शायद मालकिन है। क्या? रुको, जल्दी से उसे गाड़ी में डालो। चढ़ जाओ तुम। बायन सहायक, मैं समझा सकता हूं। बायन सहायक, नहीं। बायन सहायक। डीन गु की हालत बहुत खराब है, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस जा रहे हैं। मालकिन, कृपया उसे बचाने की कोशिश करें। ठीक है। गुजिंग्यान, मैं आ गई हूं। हट जाओ। क्या? गुजिंग्यान, क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो? यह तो मैं हूं। लीकिंग जी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम ही हो लीकिंग जी। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। कल ही तो तुम मुझसे प्यार करने की बात कर रहे थे। अचानक तलाक क्यों लेना चाहते हो? गुजिंग्यान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? चले जाओ, अभी मेरे सामने से हट जाओ। क्या तुम समझ नहीं रहे? डॉगो, आपका यांग विश आपकी हड्डियों में घुस चुका है। आपको मेरे साथ यिन यांग संयोग करना होगा, तभी ये ठीक होगा। चुप रहो। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ यिन यांग संयोग नहीं करना चाहूंगी? मूर्ख मत बनो गुजिंग्यान। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती। मुझे पहले से ही किसी और से प्यार हो गया है। हम तो बस आधे दिन से एक दूसरे को नहीं देखे हैं। तुम्हें इतनी जल्दी सच्चा प्यार कैसे हो गया? अभी तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं, अगर तुम मुझे तुम्हें बचाने नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। बियानजू, उसे यहां से ले जाओ। बियानजू, डॉगो,
बस मैडम को सच बता दीजिए। चुप रहो। क्या सच? अगर तुम एक और शब्द बोले तो विज्ञान अकादमी में नौकरी मत करना। माफ कीजिए डॉगो, मैं बस यूं ही नहीं देख सकता कि आप मर जाएं। तुम मैडम, आपके साथ यिन यांग संयोग करने से विष तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत ये होगी कि आपका शरीर फट जाएगा। वह सच कह रहा है। हाँ, शुरू से लेकर अब तक मैं सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा था ताकि तुम मर जाओ। मुझे विश्वास नहीं होता। यही सच्चाई है। तुम एक ऐसे मूर्ख हो जिसने गलत इंसान से प्यार कर लिया। तो अभी यहां से चले जाओ, मेरे जैसे पूरी तरह से बदमाश से दूर। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। यह कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं होता। यही कारण है कि तुमने मुझे धक्का दिया। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। अभी तक यहां क्यों हो? क्या तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? तुम पागल हो। मुझे डर नहीं है। गुजिंग्यान, तुमने ही मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाया, मेरा सपना पूरा किया। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम बस मेरी मदद करो और अनन की देखभाल करो। लेकिन मैं नहीं चाहता। तुम्हारे बच्चे की देखभाल तुम खुद करो। तो अब चले जाओ। लेकिन कोई लेकिन नहीं। किंग गे, कृपया बाहर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मुझे इस हालत में देखो। यह बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा तुम्हारी समस्याओं का हल करने वाला रहूं। गुजिंग्यान। मैडम, उसे घर पहुंचाने के लिए किसी को भेजो और एक प्रेम औषधि लेकर आओ। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे डीन को यूं ही यांग विष से मर जाए। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं स्वेच्छा से कर रहा हूँ। बस करो। धन्यवाद। जिंग्यान, किंग गे, तुम निर्जलित हो गए हो। पानी पी लो। तुमने मुझे दवा दी। जिंग्यान, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किंग गे, किंग गे, किंग गे, किंग गे। आह, अरे रे, कितना शोर है। मैं नहीं मरा। तुम नहीं मरे। यह क्या है? 5 साल पहले वह व्यक्ति तुम थे। मैं इतना मूर्ख कैसे हूं? यह आखिर क्या है? 5 साल पहले 5 फरवरी, क्या तुम यूनहाई रोड गए थे? एक होमस्टे, सही है ना? हाँ, वह मेरी और हे युनफान की शादी की रात थी। उसने कहा था कि एक होमस्टे किराए पर लेकर मेरे साथ। उस रात का व्यक्ति वह नहीं था, वह मैं था। 5 साल पहले शादी की रात यूनफान भाई ने तुम्हारा पहला बार बेच दिया। तो चू याओ ने कहा कि हे युनफान ने मेरा पहला बार बेच दिया। यह सच है। हाँ,
तुम गुलाउ द्वारा मुझे बताई गई अत्यधिक यिन वाली लड़की हो, ताकि यांग जहर से प्रभावित न हो। तो असल में अनन तुम्हारी बेटी है। लुपस मेरी पारिवारिक बीमारी है। मैंने तुम्हारी पहचान पर संदेह किया था, लेकिन उस दिन तुम्हारी शादी की रात थी। मैंने गहराई से जांच नहीं की। मैंने लापरवाही की। सोचा नहीं था। हम दोनों को हे यूनफान ने धोखा दिया। हाँ, शुक्र है 5 साल पहले वह व्यक्ति तुम थे, नहीं तो मुझे नहीं पता होता कि क्या करता। हाँ, शुक्र है तुम हो। चूंकि यांग जहर का मामला हल हो गया है, तो यह समय है पीछे के अपराधी को ढूंढने का। बेकार, ये काम भी गड़बड़ कर दिया। तुम्हें पालने से बेहतर है कुत्ता पालो। गांव मुसाहब, कृपया मुझे एक और मौका दे। अगली बार मैं गुजिंगयान को हड्डी तक नष्ट कर दूंगा। अब कोई अगली बार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकेले मिस्टर गाउम्यू के इलाके में घुसने की? ये तो मौत को दावत देना है। किसने कहा मैं अकेला आया हूं? मैं राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का लिंक हूं। गांव म्यूलवी, इतने सालों से तुम दोनों पर जासूसी का आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। ले जाओ। हल हो गया। हाँ, चुयाओ और उनके सभी साथियों सहित सभी को उनकी सजा मिल गई है। बहुत अच्छा। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन अभी एक और बात बाकी है। क्या? मुझसे शादी करो और मुझे एक ऐसा विवाह दो जो सिर्फ हमारा हो। मैं तैयार हूं।